आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है कुत्ते का घर। कुत्ते के घर को हम हिंदी में कहते हैं कुकुरशाला। वैसे हम इसे इंग्लिश में कहते हैं कैनल। कैनल मतलब कुत्ते का घर। नेक्स्ट है घोड़े का घर। घोड़े के घर को हम हिंदी में कहते हैं घुड़साल। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेबल। स्टेबल मतलब घुड़साल। नेक्स्ट है स्वरबाड़ा। स्वरबाड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं पिग्स्टाई। पिग्स्टाई मतलब स्वरबाड़ा। और नेक्स्ट है चींटी का घर। चींटी के घर को हम हिंदी में कहते हैं बाम्बी। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंट हिल। एंट हिल मतलब चींटी का घर। नेक्स्ट है ऊँट का घर। ऊँट के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ऊँट का घर। नेक्स्ट है चूहे का बिल। चूहे के बिल को हम इंग्लिश में कहते हैं माउस होल। माउस होल मतलब चूहे का बिल। नेक्स्ट है बंदर का घर। बंदर जो है वो पेड़ पे रहते हैं, इसलिए इनके घर को ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है उल्लू का घर। उल्लू के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑलरी। ऑलरी मतलब उल्लू का घर। नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं मुर्गियों का दरबा। मुर्गियों को दरबे को वैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कूप। कूप मतलब मुर्गियों का दरबा। नेक्स्ट है मकड़ी का घर। मकड़ी जो है वो जाला बनाकर रहती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेब। वेब मतलब जाला। नेक्स्ट है गौशाला, जहाँ पर गायों को रखा जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है काउ शेड। काउ शेड मतलब गौशाला। नेक्स्ट है छत्ता, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है बी हाइव। बी हाइव मतलब छत्ता। नेक्स्ट है घोंसला। घोंसले को हम कहते हैं इंग्लिश में नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। नेक्स्ट है बतख का घर। बतख के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड। पॉन्ड मतलब बतख का घर। नेक्स्ट है गिलहरी का घर। गिलहरी के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रे। ड्रे मतलब गिलहरी का घर। नेक्स्ट है बिल्ली का घर। बिल्ली के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैट्री। कैट्री मतलब बिल्ली का घर। नेक्स्ट है भेड़ का बाड़ा। भेड़ के बाड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं पेन। पेन मतलब भेड़ का बाड़ा। नेक्स्ट है ईगल का घोंसला। ये जो ईगल का घोंसला आप देख रहे हैं, ये बहुत ऊंचाई पे होता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है आयरी। आयरी मतलब ईगल का घोंसला। नेक्स्ट है हाथी का घर। हाथी के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब हाथी का घर। नेक्स्ट है हिरन का घर। हिरन के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब हिरन का घर। नेक्स्ट है पांडा का घर। पांडा का घर जो देख रहे हैं आप, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैम्बू फॉरेस्ट। बैम्बू फॉरेस्ट मतलब पांडा का घर। नेक्स्ट है लोमड़ी का बिल। लोमड़ी का बिल को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स होल। फॉक्स होल मतलब लोमड़ी का बिल। नेक्स्ट है कंगारू का घर। कंगारू का घर को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉलो ट्री। हॉलो ट्री मतलब कंगारू का घर। नेक्स्ट है दरियाई घोड़ों का घर। दरियाई घोड़े के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब दरियाई घोड़ों का घर। नेक्स्ट है सफ़ेद कबूतरों का दरबा। ये जो देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद कबूतरों का दरबा है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है डफ कोट। डफ कोट मतलब सफ़ेद कबूतरों का दरबा। नेक्स्ट है तोते का पिंजड़ा। तोते के पिंजड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं केज। केज मतलब तोते का पिंजड़ा। नेक्स्ट है कॉकरोच का घर। कॉकरोच हमारे घर में पाया जाता है, इसलिए इसके घर को कहते हैं होम। नेक्स्ट है मछली का घर। मछली के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब मछली का घर। नेक्स्ट है खरगोश का बिल। खरगोश के बिल को हम इंग्लिश में कहते हैं बरो। बरो मतलब खरगोश का बिल। नेक्स्ट है सांप का बिल। सांप के बिल को हम इंग्लिश में कहते हैं होल। होल मतलब सांप का बिल। नेक्स्ट है जिराफ का घर। जिराफ के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं सवाना। सवाना मतलब जिराफ का घर। नेक्स्ट है भालू की गुफा। भालू की गुफा को हम इंग्लिश में कहते हैं केव। केव मतलब भालू की गुफा। नेक्स्ट है शेर की गुफा। शेर की गुफा को हम इंग्लिश में कहते हैं डेन। डेन मतलब शेर की गुफा। नेक्स्ट है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा को हम इंग्लिश में कहते हैं डेन। नेक्स्ट है चीते का घर। चीते के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं सवाना। सवाना मतलब चीते का घर।
सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिखकर बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।